हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज इसमें हम जिस बात की चर्चा करेंगे उसके लिए तो गाना बनता है। आजकल MMM फाइनेंस के चर्चे हैं हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। भाई M&M फाइनेंस को लेकर जो राइट्स इश्यू आया, इतने चर्चे मैं बता नहीं सकता। भाई आजकल तो कमाल हुआ बड़ा, उसको लेकर इतनी बातें चल रही हैं। सर ये क्या होगा, सर वो क्या होगा, सर इसका क्या है। तो मैंने कहा भाई चलो आज इस वीडियो में हम शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी में इसी बात की चर्चा करेंगे। तो भाई M&M का जो है राइट्स इशू आया हुआ है और आपको जान के हर्षोल्लास होगा कि मैंने आज ज़्यादा तो नहीं लिए, वैसे मेरा बड़ा मन था इसमें बड़ा गेम खेलने का, जैसे येस बैंक में खेला। अब येस बैंक का क्या रिजल्ट आता है बाद में देखेंगे, पर इसमें भी मेरा बड़ा मन था खेलने का। पर मात्र 400 शेयर लिए और उसके बाद मैंने 226 रुपये में लिए। लेना में एक्चुअली टारगेट था 220 रुपये का, जहाँ मैं सोच रहा था भाई 3-4 हज़ार शेयर लेके इसमें काम करेंगे, फ्यूचर भी बेचेंगे और ऑप्शन में भी काम करेंगे और राइट्स में भी। तो 226 पे मेरे को इतना मन नहीं था, मैंने 226 पे लगाए, 400 शेयर लिए। उसके बाद मैंने अपना स्क्रीनशॉट डायमंड और प्लैटिनम और रूबी और सफ़ायर व्हाट्सएप के मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया और अपना रीजनिंग, अपनी फीलिंग्स उसमें बता दी, जो मैं आज के कार्यक्रम में चर्चा भी करूंगा। उसके बाद फिर शेयर भाग गया, सब लेने लग गए तो 230 रुपये का हो गया। फिर लास्ट मोमेंट में मैंने देखा था 224 के आसपास तक शेयर गिर गया था, तब मैंने ऑर्डर भी लगवाया एक मार्केट रेट पर। वो पूरे 3:30 पे लगा। मैंने 1200 शेयर का और ऑर्डर लिखा था, 1200 या 1600 शेयर का लिखवाया था ताकि राउंड हो जाए, तो वो लगा नहीं। खैर 400 शेयर ले लिए। अब इसकी बात करते हैं आगे की। भाई हम शेयर का रेट 230 मान के चलते हैं, बात करने में आसानी रहेगी। देखो भाई पहली बात तो इस शेयर की कहानी क्या है समझिए। भाई देखो M&M फाइनेंस जो है वो फाइनेंस की कंपनी है, तो होता क्या है कि ऐसी कंपनियों को ऐसे वक्त में जो चल रही सिचुएशन दिक्कत आ जाती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो M&M फाइनेंस जो है एक अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है, महिंद्रा को, और उन्होंने एक बहुत स्ट्रैटेजिकली अच्छा डिसीजन लिया और वो डिसीजन लिया कि टाइम पर राइट्स ले आया अपना, और राइट्स भी बड़ा अट्रैक्टिव लेके आया। ये गलती करी थी आपके येस बैंक वालों ने, येस बैंक वाले राइट्स लेके नहीं आए थे। याद है मैंने आपसे कहा था कि ये गलत हुआ है, और देखिए येस बैंक का इशू भी अंडर सब्सक्राइब रह गया। वो इसीलिए क्योंकि वो उन्होंने प्लानिंग ठीक नहीं करी। पर अपने महिंद्रा भाई साहब बढ़िया ग्रुप है, उन्होंने फटाक से 50 रुपये के भाव, जब शेयर का रेट 190-200 के आसपास चल रहा है, 50 रुपये के भाव राइट्स निकाल दिया। भाई साहब शेयर में तेजी आ गई, 30 रुपये की जम तो वैसी आ गई। यानी शेयर जो है 180-90 के भाव चल रहा था, एकदम ही जैसे ये न्यूज़ आई वो अपना 230 के आसपास पहुंच गया कि लोगों ने एक तरीके से वेलकम किया, भाई बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कंपनी। अब एज ए शेयर होल्डर समझते हैं, तो कंपनी के हिसाब से बताया मैंने। अब इससे और फायदे बताए तो कंपनी 1:1 का राइट लेके आई, यानी जितनी शेयर कैपिटल अभी उतने ही और शेयर इशू कर रही है, यानी शेयर कैपिटल दुगनी हो जाएगी। इससे क्या कंपनी की जो है कैपिटल एडिक्वेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, फंड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। और चूंकि फाइनेंस कंपनी लोन लिए होते हैं तो इनको थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आगे से पैसा नहीं आ रहा होता और जो लोन लिया होता है उस पर ब्याज देना होता है। तो कहने का मतलब वो तालमेल बिठाने में कंपनी को बहुत आसानी हो जाएगी। मुझे लगता है कंपनी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो नतीजा निकल के आता है, राउंड में मैं 230 रुपये का शेयर ले रहा हूँ कि अगर हम बाजार से 230 रुपये का एक शेयर लें तो उस एक शेयर के बदले हम एक शेयर और अप्लाई कर सकते हैं राइट्स में, और वो हमको मिलेगा, यानी 50 रुपये का मिलेगा। यानी 230 रुपये का बाजार से शेयर खरीदेंगे और 50 रुपये हम कंपनी को देंगे, वो एक शेयर दे देगी। तो 230 जमा 50 280 रुपये हो गए, और 280 में शेयर आ गए 280 को 100 से डिवाइड करो तो वो आता है 140। तो उसके हिसाब से जो है कंपनी का जो शेयर का रेट बन जाता है, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो बन जाती है वो 140 रुपये बन जाती है, जो कि मुझे लगता है करंट इन्वायरमेंट में काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी रीजनेबली गुड एंड अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए अगर आप देखो तो शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। अब उसके बाद कंपनी की पोजीशन भी स्ट्रांग हो गई, तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि आने वाला वक्त सुधरता है तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और हमको अच्छी रिटर्न आ सकती है और एक रीजनेबली गुड प्राइस पे मिल रहा है। बाकी देखो बाजार है, मैंने आपको कई बार बोला शेयर बाजार है,
शेयर बाजार में वो होता है जिसकी कल्पना नहीं करी। अब हमारा निर्णय गलत है या ठीक है, ये हमें आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा उसकी भी समीक्षा करके बता देता हूँ, फिर बाकी की बातें करेंगे। अब उसकी समीक्षा ये हो जाती है भाई, आने वाले वक्त में, अब आज ये शेयर का लास्ट डे था, जिन्होंने आज शेयर खरीदा उन्हीं को राइट्स मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आप कल शेयर खरीदेंगे आपको राइट्स नहीं मिलेगा, इसलिए कल ये शेयर एक्सराइट हो जाएगा और इस शेयर का भाव कल काफ़ी गिर जाएगा। यानी अंदाजे से देखा जाए, अगर हम कहें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन की बात करें कि अगर आज शेयर 230 का बंद होता है तो कल इसका भाव 140 होना चाहिए। कैसे? 230 का आज बंद हुआ, 50 रुपये का राइट्स मिलता है, 280 के 2 शेयर पड़ते हैं, एक शेयर 140 का हो, तो कल इसका भाव टूट के 140 होना चाहिए। अगर कल इसका भाव 140 से नीचे चला जाता है तो फिर हम ये कहेंगे जो आज हमने शेयर लिया उसका लेने का निर्णय गलत हो गया। वो हमारा निर्णय गलत हो गया, आज हमें शेयर लेना नहीं चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसका भाव कल 140 के नीचे जाता है और अगर 140 के ऊपर जाता है, और जितना ऊपर जाता है उतना फिर हमें लगेगा हमारा आज का निर्णय ये शेयर खरीदने का बिल्कुल सही है। अब 2-3 बातें इसमें और समझिए। पहली बात कि देखिए, आपने अगर ये शेयर ले लिया आज महंगे रेटों पे, तो भाई इसके राइट्स को अप्लाई करना मत भूलना। मैं तो इसका राइट जल्दी अप्लाई कर दूँगा, नॉर्मली मैं राइट्स लास्ट डे को अप्लाई करता हूँ, लेकिन नहीं, इसका मैं जल्दी कर दूँगा। स्पेशली राइट्स के मारे खरीदा, राइट्स का रेशियो बहुत अच्छा है 1:1, तो वो लेना बड़ा जरूरी, नहीं तो बस समझिए चाटे लग गए 2-4, हमें बैठे बैठे नुकसान हो गया। तो इसलिए सबसे पहली बात, टाइम से राइट्स को अप्लाई करें। अभी हो सकता है इसकी राइट्स में भी ट्रेडिंग हो, आपको पीछे पता होगा सभी की राइट्स में ट्रेडिंग हुई। आपको पता है अरविंद फैशन का आया था, उसका राइट भी ट्रेड हो रहा था। सब ये शुरुआत हुई थी रिलायंस वाले से और उनका भी राइट ट्रेड हुआ था, तो इसका भी राइट ट्रेड होना चाहिए, उससे पता चल जाएगा। जिन्होंने अभी मौका खो दिया है, अगर उनको राइट्स में मिल जाता है शेयर ट्रेड करते हुए सस्ता, तो वो आप उस राइट्स खरीद के तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरह के गेम इसमें भी चलेंगे, 2-4-5 दिन इस काउंटर पे एक्टिविटी रहेगी। तो जो मुझे बातें समझानी थी, एक कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 140 पड़ेगी। मैं 230 के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर जैसे मैंने 226 का लिया तो मुझे 140 नहीं पड़ेगी, मुझे 138 पड़ेगी, 138। इसी तरह जिसने जो रेट लिया उसके हिसाब से उसकी थोड़ी कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी। मेरी बात समझ गए होंगे। दूसरी बात कि राइट्स अप्लाई जरूर करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तीसरी बात कि भाई इसमें अभी काफ़ी, कल इसका रेट गिर जाएगा। तीसरी बात, कल इसका रेट गिर जाएगा। कल आप इसको राइट्स के हिसाब से लेंगे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, वैसे रेट गिर जाता है 140 से नीचे आ जाता है तो आप कल ले लीजिए, आपको उल्टा फायदा ही हो गया, बिना राइट्स के ज़्यादा फायदा हो गया लिए। और अगर राइट्स 140 के ऊपर जाता है तो फिर आपको नुकसान है, फिर आपको तय करना है कि आपको शेयर लेना नहीं। चौथी बात यह कि आप अगर मार्केट से नहीं भी लेते तो अब इसका राइट्स ट्रेड होगा, तो राइट्स परचेज करके भी शेयर को अप्लाई कर ले सकते हैं। तो इस तरह की रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको इसमें समझा दी। इसमें मेन मुद्दे की बात यह कि मैं आज इसका लास्ट डे था और मैंने शेयर जो है सुबह से मेरी निगाहें लगी हुई थी। मेरा मन 220 का था, मैंने बताया आपको। कल भी मैंने एक ऑर्डर डाला था, शायद 2000 का डाला था, हाँ 2000 का करीब मैंने डाला था। 2100 का डाला था ना, लॉट इसका 2100 का मेरा, हाँ 2100 या 2000 का डालते हैं नहीं, वो मैंने डाला था 220 का, वो आया ही नहीं तो मैंने कहा छोड़ यार बेकार है। आज मैंने इसको नज़र मैंने लगा रखी थी इसके ऊपर, तो ये 226 का आया तो मैंने कहा ले ला के छुट्टी कर 400 ले लेते हैं, बाकी बाद में ले लेंगे। ऑल दो उसके बाद गिरा, मैंने एक और ऑर्डर लगाया, मेरा लगा नहीं। तो कहने का मतलब ओवरऑल मुझे ये शेयर अच्छा लगा और मैंने इमीडिएटली जैसे ही लिया, जैसे कि मेरे डायमंड और प्लैटिनम के मेंबर कहते हैं सर आप जब भी शेयर खरीदते हो इमीडिएटली स्क्रीनशॉट शेयर किया करो। मैंने किया और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को अच्छा लगा मेरा ये सोचना। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी शेयर की थी लिखकर, मैं मैडम ने और मैंने और मेरी टीम ने मिलकर सारा पोस्ट बनाया था, प्रॉपर लिख के दिया उनको अच्छा लगा। तो उसके बाद जिसका जैसा डिसीजन, देखो हम तो एजुकेशन देते हैं, किसी को सलाह तो देते नहीं आप ये करो वो करो, हम तो कहते हैं ये हमारा सोचना है, हमने ऐसा किया है, ये हमने इसको इस तरह से हमने अपनी डिसीजन लिया है और उसके रीज़न लॉजिक को एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद जिसको अच्छा लगता है वो ले लेता है। और मैंने सफ़ायर और रूबी मेंबर के साथ भी शेयर किया था, कईयों ने लिया, किसी ने 50 ले लिए, किसी ने 100 ले लिए, किसी ने 200 ले लिए, जिसको जितना अच्छा लगा कैपेसिटी लगा लिया होगा। मुझे तो मालूम ही नहीं इतने सारे मेंबर हैं, तो पर्सनली देखा जाए तो 1 to 1 जानता भी नहीं हूँ, पर नाम से हम लोग पहचानते हैं बच्चों को। अच्छा लगता है कि एक नॉलेज अच्छी देते हुए। तो ये था आज का कार्यक्रम, इसको एमके शेयर बाजार की कहानी, एमकेजे की जुबानी। और कार्यक्रम क्या था, आजकल एमएनएम फाइनेंस के चर्चे हैं हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। तो भैया ठीक है, ये थी सारी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए बात करते हैं बाजार आज। भाई निफ्टी 50 के तो जितनी तारीफ करो कम है, हम तो यही कहना पड़ेगा। भागी जा रहा है और भागी जा रहा है और गैप पे गैप, सनी देओल का डायलॉग याद आ रहा है, गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप,
छोड़ता हुआ जा रहा है। आपको मालूम होगा ये जो इस वक्त बड़ा है बाजार, पीछे गैप छोड़े थे गिरावट में, इस रेंज में वो सारे गैप बाजार फिल कर रहा है। तो ये लग रहा है जो पीछे गैप छूट गए थे जब बाजार गिर रहा था, यानी जब बाजार गिरा था ना 12,000 से नीचे, तब कई सारे गैप रह गए थे, और ये जो चढ़ाई हुई है इस वक्त उन गैपों को इस चढ़ाई ने फिल किया। तो अब यही कहना पड़ेगा यार, अब चढ़ते हुए फिर गैप छोड़ दिए थे, यानी फिर गिरना भी चाहिए। जब चढ़ते हुए सारे गैप फिल किए तो ये भी कर लीजिए। और आज तो सनी पाजी के याद आ रहे हैं, गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप छोड़ता जा रहा है हमारा निफ्टी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपके सामने आ गया निफ्टी का आज का चार्ट। अगर आज के चार्ट में देखें, आज निफ्टी साहब एक अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग के साथ, भाई साहब 100 पॉइंट की गैप ऑफ ओपनिंग। कल बाजार बंद हुआ था 11,022 और आज खुलता है 11,126। लोगों के तोते फुर्र से उड़ जाते हैं और बाजार एक तेजी से भागता है, ऊपर की चढ़ाई लेता है, गिरता है, ऊपर जाता है काफी, फिर थोड़ा सा गिरता है, फिर ऊपर जाता है, एक पीक बनाता है 11,179 का, तो और उसके बाद गिरकर हल्का सा नीचे 11,162 पर बंद हो जाता है। एक बार तो लग रहा था आज 11,200 की भी कटाई हो जाएगी। आइए अगर हम देखें किन शेयरों ने 3% से ज़्यादा की तेजी दिखाई, तो ढेरों शेयर है साहब। देखिए तो कितने सारे शेयर हैं, लेकिन सारे शेयर आज डिफरेंट है। और अगर आप देखेंगे 3% से ज़्यादा गिरावट किसने दिखाई, तो आपके प्रिय बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, उन्होंने जो है आज 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। 2 ही शेयर थे जिन्होंने 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। अब बात करते हैं जरा आज के कैंडल स्टिक चार्ट की। देखिए 3 गैप तो छूट गए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 गैप। एक मैंने दिखाया ऑरेंज कलर का जो आज छोड़ा है, एक दिखाया था कल जो छोड़ा है, और एक वो मैंने ब्लू एरो से दिखाया है, और जो उससे पिछला एक गैप रह गया वो मैंने पर्पल एरो से दिखाया। बीच में एक गैप और था पर्पल एरो से ऊपर, देखिए 2 दिन बाद एक गैप और छूटा था जो पिछली गिरावट में फिल हो गया था। यानी अभी 3 गैप बाजार छोड़ चुका है। अब देखते हैं ये गैप कब फिल होते हैं। जहाँ तक हम चर्चा कर रहे हैं, सारे मेरे सब्सक्राइबर्स देखते रहते हैं कि एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी फिट तो बैठती है और सारे गैप फिल कर रही है, और जो पिछले गैप रह गए थे आज से 4-4 महीने पुराने वाले, वो भी सारे ऊपर चढ़ चढ़ के फिल हो रहे हैं। यानी बाजार जो है गैप फिल करना नहीं भूल रहा है। तो अब देखेंगे कब ये बाजार इस गैप को फिल करता है, उसका हमें इंतजार है। अब एमएससीडी चार्ट की बात करते हैं। जैसा मैंने कल बताया था, पिछला जो हमारा बेयरिश क्रॉसओवर बना था केवल 5 दिन टिका, 1 2 3 4 5 दिन, और उसके बाद खटाक से खत्म, और आज एक बढ़िया खूबसूरत चौड़ा सा एक अच्छे एंगल के साथ फिर से बुलिश क्रॉसओवर बन गया है। तो बाजार में एमएससीडी चार्ट तो एक ही बात कर रहा है, तेजी तेजी तेजी। आइए एक बार थोड़ा सा कैंडल स्टिक चार्ट को फिर से देख लेते हैं। भाई आज की कैंडल देखो, बड़ी जबरदस्ती उसने बोलिंजर बैंड, अपर बैंड को काट के ऊपर निकल गई, अपर बैंड को काटा और ऊपर साफ। और ईएम में तो देखो, चाहे वो 200 दिन का हो चाहे 50 दिन का हो, सबसे ऊपर है एंगल। मतलब चार्ट तो एक ही बात कह रहा है, तेजी तेजी तेजी। चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो बोलिंजर बैंड हो, चाहे वो ईएम में हो, सब कह रहे हैं तेजी तेजी तेजी। बस एक ही चीज़ है जो कह रही है शायद बाजार आज जल्दी गिर जाए, शायद देर से गिरे, और वो है गैप, जो बाजार ने गैप छोड़े। आइए आरएसआई की बात करते हैं। आरएसआई चला गया ओवरबॉट जोन में, ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन की महिमा बता दूं, देखिए जब ओवरबॉट जोन शुरू होता है 70 से और पीक बनाता है 80 पर। ऐसा माना जाता है कि जब आपका आरएसआई 70 से 80 की जोन में आ जाता है तो बाजार में बड़ी खरीदारी हो चुकी है, और जब इतनी बड़ी खरीदारी होगी तो बाजार जो है खरीदारी नहीं कर पाता, बायर थक जाते हैं, बुल्स की कहते हैं पकड़ ढीली हो जाती है, और बेयर्स ऊपर तड़पते चलते से आते हैं और बाजार को गिरा देते हैं, क्योंकि बायर्स उसको संभाल नहीं पाते। ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है। तो उनकी बात देखी जाए तो आज तो लगभग 73 का ही आ गया आरएसआई। तो आरएसआई बड़े अच्छे से आपके किसके अंदर आया हुआ है, किसके अंदर, ओवरबॉट जोन के अंदर। तो भाई टेक्निकल एनालिस्ट जो आरएसआई की महिमा पर विश्वास रखते हैं वो वेट कर रहे हैं कि भाई अब थोड़ी खरीदारी सोच के करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए, कि बाजार कभी भी इस आरएसआई को तोड़ के गिर जाता है। पीछे भी बाजार ने कई बार 70 का लेवल क्रॉस किया, पर इस बार 70 के लेवल को अच्छे से क्रॉस किया। मैं तो कहता हूँ भाई साहब साला 80 पहुंच जाए, टंटा ही खत्म। एक बार 80 बन जाएगा, अच्छे से ओवरबॉट जोन हो जाएगी, तो कम से कम गिरेगा और शायद वो पुराने गैप भी
फिल कर देगा। बाकी बाजार है, जब तक मैं और आप ये कहते रहेंगे बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ये भाई नहीं गिरेगा। इसलिए कहना बंद, अब बंद कर दो बाजार गिरेगा। अगर मन में विचार भी आता है बाजार गिरेगा तो दिल में छुपा के रख लो, किसी को मत बताओ, बोलो ही मत, कहीं गलती से ऑपरेटर सुन ना ले कि बाजार गिरेगा, क्योंकि बाजार गिरने वाली बात जो है बड़ी गड़बड़ा गई। जब तक हम नहीं भूल जाएंगे तब तक ये बाजार गिरने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं निफ्टी बैंक की। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स कहते हैं सर आप निफ्टी बैंक छोड़ देते हैं, अच्छी बात नहीं है भाई, मैं थोड़ा चेंज करता रहता हूँ पैटर्न, एक रूटीन ना बने। आइए निफ्टी बैंक आपके सामने आ गया और आज तक निफ्टी बैंक की बात करना बनती है, क्योंकि इतनी तेजी से, इतनी जबरदस्त तरीके से निफ्टी बैंक भागा है, 2% से ऊपर की तेजी दिखाई है भाई। एक अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग के साथ खुलता है। कल बंद हुआ था बाजार 22,321 पे 22,321 और आज खुलता है 22,639 पर 22,639। इतनी बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग करता है और उसके बाद धड़ाम से एक बारी को नीचे बॉटम बनाता है, थोड़ी देर बाद चढ़ के बनाता है 22,597 का, यानी 22,597 का, और उसके बाद फिर ऊपर, फिर बीच में थोड़ा घूमता और एक ऊपर चढ़ता जाता है एक बढ़िया तेजी के साथ 22,861 का टॉप बनाकर, फिर गिरकर थोड़ा सा चढ़कर हल्का उसी के आसपास 22,782 22,782 पर बाजार बंद होता है और दिखाता है 460 पॉइंट की तेजी, यानी 2% से ऊपर की तेजी के साथ बाजार बंद होता है। अगर आज इसके कंपोनेंट को देखा जाए तो सब जगह हरियाली हरियाली हरियाली, केवल दो ही जगह लालियाली लालियाली लालियाली। कई लोग कहते हैं सर लालिमा होता है, लालियाली नहीं होता। अरे भाई, जिसने अपना दिमाग नहीं लगाया, लोगों की बातों में गया, उसका क्या फायदा। अपना दिमाग लगाइए। हरियाली के साथ लालिमा नहीं जचता, सुर में नहीं आता। जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो लिरिक्स होते हैं, उनको मतलब लिरिसिस्ट होते हैं, कौन होते हैं मैडम? लिरिसिस्ट होते हैं। उनको अलाउड होता है थोड़ा सा शब्दों के साथ हेर फेर छेड़छाड़ करने का, तो इसलिए हरियाली के साथ लालियाली ही जचता है। तो केवल दो ही शेर ऐसे थे जिसमें लालियाली थी, बाकी सारे हरियाली के साथ हरे भरे हुए थे। और गिरावट सबसे ज़्यादा, ऑल्दो खास नहीं थी, वो थी आपके इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में मैं नई पोजीशनें लेना चाह रहा था। अभी तक की इंडसइंड बैंक की जितनी पोजीशन काटी है सब में ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट रहा है। इंडसइंड बैंक काफ़ी सूट करता है। 2 पोजीशनें बची हुई है, 1 जुलाई की, 1 अगस्त की। मैं 2-3 पोजीशन में और एंटर करना चाहा था, लगातार आंखें गड़ाए बैठा रहा, पर साहब ये अपना एक छोटी सी रेंज में ऐसे ऐसे घूमता रहा। आजकल कहते ना ठंडा पड़ा हुआ है बिल्कुल ऐसे इंडसइंड में। पहले तो एकदम शेर की तरह कभी इधर उधर दौड़ता रहता था, और आज का ठंडा ठंडा ऐसे बिल्ली की तरह से पड़ा हुआ, शेर से बिल्ली बन गया। इसलिए आज इसके प्रीमियम में भी, चाहे वो कॉल के हो चाहे वो पुट के हो, खासी गिरावट देखने को मिली। तो ये था आज बाजार निफ्टी 50 और निफ्टी 50 के साथ साथ निफ्टी बैंक और उसका टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। कई बार लेके नहीं आता ऑप्शन चेन एनालिसिस, सारे नाराज होते हैं भाई। आज ऑप्शन चेन एनालिसिस में हम 3 बातें करते हैं ना, और आज जो है एक में बड़ा भयंकर परिवर्तन है। इसकी मैंने चर्चा कल की थी, मैंने कहा ऐसा हो सकता है, और आज देखने को मिल गया साहब। कॉल और पुट का डेटा वही है, पर टोटल ओपन इंटरेस्ट में भारी बदलाव आ गया। आप देखते रह जाएंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई बात करें कॉल के ओपन इंटरेस्ट की, तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 11,500 पे था और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे था, पर 11,500 पे बढ़ा है, 11,000 पे घटा है। यानी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ और मजबूत हुआ है, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है बाजार में तेजी तेजी तेजी। अब बात करते हैं पुट की। पुट के डाटा को देखें तो पुट का जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 10,000 पर है और सेकंड हाईएस्ट 10,500 पर है। दोनों लेवल पर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन इनके मुकाबले अगर आप 11,000 के लेवल पे देखेंगे जो कि थर्ड हाईएस्ट है, वहां पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। आप ध्यान से देखिए, मुझको ऐसा लग रहा है कल ये वाला लेवल जो है सेकंड हाईएस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है, बिल्कुल क्लियर कट है। अगर 11,000 के लेवल पे इतना ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो सपोर्ट ऊपर बढ़ गया। ये बात साफ इंडिकेशन दे रही है कि बाजार में तेजी भरपूर हो गई है, बहुत गर्माहट हो गई है। इतनी गर्माहट हो गई है कि बाजार में घुसते ही, आजकल बाजार सुबह खुलते ही आदमी पसीने से तरबतर हो जाता है, कहता है भैया बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, सहन नहीं हो रही। अब बारिश की आवश्यकता है। जैसे
आज मानसून बरसा है, गर्मी कम हुई है। मैं सोच रहा था इस शेयर बाजार में भी मानसून बरस जाए तो थोड़ी गर्मी कम हो। ये तो बहुत तेज़ हो रहा है और कॉल और ऑप्शन का डेटा, जो ऑप्शन कॉल और पुट का डेटा साफ कह रहा है कि बाजार ऊपर की तरफ मजबूती पकड़ रहा है। अब बात करते हैं थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। आप भौचक्के रह जाएंगे, इतने दिनों के बाद लग गया झटका आज। अरे झटका देखो, टोटल ओपन इंटरेस्ट 11,000 पे आ गया है मैक्सिमम पे, और एक बड़ी बढ़त के साथ, क्योंकि वहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आप देखेंगे आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 11,000 के लेवल पर है और सेकंड हाईएस्ट जो है 10,000 के लेवल पे। तो अब बाजार, हम कह रहे थे ना अब तक 10,000 विद अपवर्ड बायस, तो भाई साहब अपवर्ड बायस तो हो गया। अब तो बाजार जो है 11,000 के करीब बंद होने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से लेटली अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है पुट का, स्पेशली वो साफ दिखा रहा है कि बाजार जो है 11,000 के लेवल को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार 11,000 और 10,000 के बीच में इस एक्सपायरी पे बंद होगा, टूवर्ड्स 11,000। यानी जोर उसका अब 10,000 से हटके 11,000 पे आ गया, क्योंकि 11,000 हाईएस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 10,000 सेकंड हाईएस्ट है। कैसा लगा आपको ये सेगमेंट, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए अब बात करते हैं एफआईज डीआईज की, आपके प्यारे राज दिलारे। ओ भाई एफआईज तो कह रहे हैं ऐसे हो गए कि पता नहीं क्या चक्कर चला रहे हैं, कहाँ फंसा रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, बाजार को बड़ा लिपटा रहे हैं, बड़ा उठा रहे हैं। आप देखिए कल उन्होंने खरीदारी की थी नेट 1700 करोड़ से ज़्यादा की, यानी 1709,000 करोड़ की, और आज तो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिए 2200 यानी 2200 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करी है, 2265 करोड़ की। तो यानी कल के मुकाबले आज एक भारी ज़बरदस्त नेट खरीदारी करके हमारे एफआईज भागे हैं, जो काफ़ी साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि बाजार में कोई चक्कर है। और आज तो डीआईज भी ढीले पड़ गए। कल उन्होंने नेट बिकवाली की थी मोर देन 1500 करोड़ की, 1521 करोड़ की, और आज उन्होंने नेट बिकवाली की है 727 यानी 727 करोड़ की उन्होंने नेट बिकवाली करी है। और अगर हम टोटल दे लें दोनों भाइयों का, तो भैया तो आज भी बड़ी भारी नेट खरीदारी है। कल नेट खरीदारी थी 187 करोड़ की, 187 करोड़ की, और आज जो है 1538 करोड़, 1538 करोड़ की नेट खरीदारी दोनों भाइयों ने मिलकर करी है। और ये जो आपको डाटा पता चल रहा है एफआईज डीआईज का, साफ बता रहा है कि बाजार में भयंकर बाइंग हुई है। या तो साहब कोई गेम खेला जा रहा है, बाजार को ऊपर चढ़ाकर धड़ाम से गिराया जाएगा, या फिर अभी बाजार में कहना चाहिए कुछ देखा ही नहीं हमने। अभी हो सकता है बाजार यहाँ से 11,500 की रफ्तार पकड़ ले। एक बात कह रहा हूँ, बाजार बहुत 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 गर्म हो गया है। इतना गर्म हो गया है कि 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आदमी पसीने से तरबतर रहता है। कैसा लगा मेरा डायलॉग, कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। 4 तरह के मेंबरशिप प्लान है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम। प्लैटिनम में फ्यूचर ऑप्शन होता है, और गोल्ड में जो है वो स्पेसिफिक स्टॉक्स होता है। जैसे कि आज M&M फाइनेंस का जब मैंने राइट्स इशू अप्लाई किया, राइट्स इशू के लिए शेयर खरीदे, तो खट से मैंने आपको बता दिया था। और अब प्लैटिनम को तो सब कुछ मिल ही जाता है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड का। तो जो भी आपका लेवल, अगर आप बिगिनर है, सीखना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं, सिल्वर बनिए। टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो आप जो है गोल्ड बनिए। और अगर आप शेयर्स में ढंग से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयरों के बारे में बहुत अच्छी डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो फिर आप डायमंड बनिए। और अगर आप ये सब चीज़ें सीख कर शेयर मार्केट के बादशाह बनना चाहते हैं, ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, तो प्लैटिनम के मेंबर बनिए। इसी तरह के 2 प्लान व्हाट्सएप के ऊपर हैं, सफायर और रूबी। सफायर में मैं लेता हूँ सब कुछ, सिर्फ ऑप्शन छोड़ देता हूँ फ्यूचर ऑप्शन, और फ्यूचर ऑप्शन रूबी के अंदर है। और उसको बनने के लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम से कांटेक्ट करिए। सारा काम वही करती है, उन्हीं का सारा हेल्प है, और आप उस पर बात करेंगे, वो आपकी पूरी मदद करेगी। इसके अलावा अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। और अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो भाई, लिंक ऊपर आ गया। जिसने इसको कर दिया ज्वाइन, उसकी लाइव जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, उसकी लाइव ढीला डाला ढीला डाला ढीला डाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट में इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहें।